हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को व्यंजन की परिभाषा और व्यंजनों के भेद के बारे में बताऊंगी। व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है। जैसे मान लिया जाए हम क का उच्चारण करते हैं तो क एक संपूर्ण क के निर्माण में अ की सहायता ली जाती है। जैसे हलंत का जोड़ अ बराबर क। इसी प्रकार स्वतंत्र प के उच्चारण करने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हलंत प जोड़ अ बराबर प। व्यंजनों के भेद। हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें 2 आगत व्यंजन ज, फ भी शामिल हैं। इन्हें इन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन जो कि 27 है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन जो 4 है, तीसरा ऊष्म व्यंजन ये भी 4 है और चौथा आगत व्यंजन ये 2 हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये मूलतः व्यंजन नहीं है पर वे संयुक्त व्यंजन हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इसके नाम से ही पता चलता है, स्पर्श अर्थात किसी चीज को छूना या टच करना। उच्चारण स्थानों के अनुसार इनके वर्ग इस प्रकार हैं। वर्ग, वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ण का नाम। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ अंगा वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, वर्ण नाम कंठ्य। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ इय वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान तालु है, वर्ण नाम तालव्य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ वर्ण है। उच्चारण स्थान मूर्धा, वर्ण नाम मूर्धन्य है। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध न वर्ग है। उच्चारण स्थान दांत और वर्ण का नाम दंत्य। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ म वर्ग है, वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और वर्ण का नाम ओष्ठ है। इसके अलावे ड़, य, न, म व्यंजन वर्णों का उच्चारण नासिका के साथ साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से भी होता है। इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे य, र, ल, व। इन वर्णों में य और व अर्ध स्वर है। तीसरा ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। जैसे श, स, ह। श के उच्चारण में जीभ तालु को और स के उच्चारण में दांतों की जड़ को छूती है। श को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, किंतु इसका उच्चारण अब प्रायः श की भांति होता है। यह हम देखते हैं कि अब मूर्धन्य वर्ण का उच्चारण हम श की भांति करते हैं। यह वर्ण संस्कृत के तत्सम शब्दों के लेखन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोष, विषम, पुरुष और संघर्ष इत्यादि। चौथा है आगत वर्ण। आगत वर्ण, यह आगत का अर्थ है कहीं से आया हुआ, जो कि यहाँ का देशज नहीं है। एक हिसाब से बोला जाए तो विदेशज, यानी कि आगत आया हुआ। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ जो नीचे बिंदु है वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे जरा, जोर, जेबरा, फौरन, रफू इत्यादि। संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनता है। संयोग अर्थात जुड़ना। संयुक्त मतलब
दो वर्णों का एक साथ जुड़ने से। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। हाँ, तो जब दो जुड़ रहे हैं व्यंजन तो ये स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। जैसे अक्षा, अक्षा जो शब्द है वह हलंत का जोड़ मूर्धन्य स के मिलाप से या संयोजन से या संयोग होने से अक्षा का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार त्र हलंत त जोड़ र से बना है, ज्ञा हलंत ज जोड़ या से बना है, श्र हलंत श जोड़ र से बना है। धन्यवाद।